इमेजिन करिए कि आप किसी ऐसे सुनसान स्थान पर पहुंच गए हैं जहां पर ना तो कोई आपको दिखाई दे रहा है और ना ही आपके पास खाने की चीजें हैं और ना ही पीने के लिए पानी, और रातों में उजाला करने के लिए आपके पास कोई लाइट की भी सुविधा नहीं है। वैसे तो हम सभी को पता है कि ऐसे रह पाना नामुमकिन है, लेकिन यह एक सच्ची घटना 2012 की है जिसमें एक जोश नाम का आदमी एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 14 महीने मतलब कि 400 से भी ज्यादा दिनों तक बिना खाना पीना के जीवित रहता है, और वो भी भयानक तूफानों के साथ समुद्र के अंदर। और किस्मत इतनी खराब होती है कि समुद्र से बाहर आते ही उसको जेल हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस रिकॉर्ड को बनाने वाले आदमी का नाम जोश था और यह एक एक्सपीरियंस मछुआरा भी था। और इस आदमी के पास मात्र 7 फुट की एक छोटी सी बोट थी जिसपे कि ठीक से लेटा भी नहीं जा सकता था, लेकिन यह आदमी 1 साल से भी ज्यादा इस बोट पर जिंदा रहा और समुद्र के भयानक तूफानों का भी सामना किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया, जो कि आज तक ऐसा रिकॉर्ड कोई भी नहीं बना सका। यह घटना है 17 नवंबर 2012 की, जब जोश और उसका एक साथी अपनी 7 फुट का बोट लेकर रोज की तरह मछली पकड़ने निकल जाते हैं। लेकिन समुद्र में ज्यादा दूर जाकर मछली नहीं पकड़ा जा सकता क्योंकि नाव बहुत छोटी थी और उसमें जगह भी बहुत ही ज्यादा कम था। और दोनों दोस्त 1 से 2 दिन के अंदर अपने घर वापस आने का फैसला भी किए थे। अब दोनों दोस्त समुद्र के किनारे से लगभग 120 किलोमीटर दूर समुद्र में जाल फैला ही रहे थे कि तभी अचानक से भयानक समुद्री तूफान उनको अपनी तरफ आता दिखाई पड़ता है। जान को बचाने के लिए वो जाल को वहीं पे छोड़ देते हैं और अपनी बोट को तेजी से भगाने लगते हैं। उनका गांव उनको थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ रहा था और किनारा भी मात्र 20 किलोमीटर का ही बचा था, लेकिन अफसोस उनकी बोट का इंजन खराब हो जाता है। उनके पास मौजूद एक रेडियो के जरिए अपने बॉस से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन किस्मत इतनी खराब निकली कि रेडियो का बैटरी भी डेड हो गया। भयानक तूफान के साथ हवाएं इतनी तेज थी कि उनकी बोट किनारे से दूर होने लगी और थोड़ी ही समय में किनारा भी उनकी आंखों के सामने से विलुप्त हो गया। और जब इनका मैसेज इनके बॉस तक पहुंचा तो काफी देर हो चुका था, लेकिन बॉस ने इनको खोजने के लिए एक सर्च टीम भेजी, लेकिन पल पल गुजरते समय के साथ जोश का बोट बहुत दूर हो गई थी और छोटी बोट होने के कारण इनको खोज पाना इतना आसान नहीं था, जिसके कारण निराशा के साथ सर्च टीम वापस आ गई। 5 दिन बीतने के बाद जोश की बोट इतनी दूर चली गई थी कि किनारा किस तरफ है ये भी पता करना मुश्किल हो रहा था। और दोनों दोस्त एक दूसरे को देखकर मन ही मन में सोच रहे थे कि शायद अब जिंदा बचना मुश्किल है, क्योंकि 2 दिन पहले ही उनके पास का सारा खाना खत्म हो चुका था और मछली को पकड़ने के लिए उनके पास कोई ऐसा सामान भी नहीं था जिससे वो मछली पकड़ सके और अपने भूख को मिटा सके, क्योंकि जाल को उसी जगह पर छोड़ चुके थे। भूख के कारण दोनों दोस्त का काफी ज्यादा बुरा हाल हो चुका था कि तभी उनके बोट पर एक पंछी आकर बैठ जाता है और पंछी को देख दोनों दोस्त उसको पकड़ने के लिए हमला करते हैं, लेकिन अफसोस पंछी हाथ नहीं आता और उड़ जाता है। तभी थोड़ी देर बाद दूसरा पंछी उनके बोट पर आकर बैठ जाता है, लेकिन इस बार दोनों दोस्त साजिश करते हैं और पंछी को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं और इसी तरह अपने भूख को मिटाने के लिए बोट पर आने वाले परिंदों से अपना जीवन गुजारा करते हैं। और समुद्र के खारे पानी को पीकर जीना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था, जिसके कारण बारिश के पानी को एक प्लास्टिक के बोतल में इकट्ठा करने लगे, जिसको पीकर वो जिंदा रहते थे। लेकिन जब बारिश नहीं होती थी तब प्यास बुझाने के लिए मछलियों और कछुओं का खून पीते थे, लेकिन कब, जब वो पकड़ने में कामयाब हो जाते थे। हमारे लिए सोच पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि दोनों दोस्त एक छोटी सी बोट पर कैसे रहते थे, लेकिन उसी बीच जोश का साथी इस तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सका और 4 महीने बाद उसने सुसाइड कर लिया। अब जोश अकेला हो चुका था और उसके हर तरफ पानी ही पानी था, जिसे देखकर जोश भी जीने का उम्मीद छोड़ चुका था। और 6 महीने बीतने के बाद पहली बार समुद्र में काफी दूर एक बड़ी सी कार्गो शिप दिखाई देती है और ये मंजर देख जोश के अंदर जिंदा रहने की उम्मीद फिर से वापस आ जाती है। जोश कार्गो शिप की तरफ हर मुमकिन चीज करने का इशारा करने लगता है, लेकिन शिप इतना दूर था कि जोश को कार्गो शिप वालों ने नहीं देख सके और देखते ही देखते कार्गो शिप जोश के नजर के सामने से बहुत दूर हो गई। जरा आप लोग सोचो, 6 महीने तक आप कहीं ऐसे जगह हैं जहां कोई भी नहीं है, लेकिन जब कोई आपको दिखे लेकिन वो आपको ना देख पाए तो कैसा लगेगा। अब जोश के दिमाग में चलने लगा था कि शायद हमें मरना ही लिखा है, लेकिन शायद वो दिन आ गया था कि जब जोश का किस्मत जोश पर मेहरबान हो गई। और फाइनली 439 दिन बीतने के बाद 30 जनवरी 2014 को उसे अपने आसपास एक नारियल तैरते हुए दिखाई दिया और इसी के साथ उसके आसपास
पंछियां भी उड़ रहे थे। और ये मंजर देख जोश समझ चुका था कि उसके आस ही पास कोई आइलैंड जरूर है। फिर उसे थोड़ी दूर पर एक आइलैंड दिखाई दे रहा था। उस आइलैंड तक पहुंचने में उसे करीबन 6 घंटे का समय लगता है। और जैसे ही उसका बोट आइलैंड के करीब पहुंचा तो वो बोट से जंप करके तैरने लगा और आइलैंड पे चला गया, जिसका नाम इबोन इटोनी कहा जाता है, जो कि दुनिया का सबसे छोटा आइलैंड है। थोड़ा बहुत इधर उधर देखने के बाद जोश को नजदीक में ही एक घर दिखाई पड़ा और कुछ देर बाद उस घर से एक आदमी बाहर आया। 14 महीने समुद्र में गुजरने के बाद वो पहली बार किसी जिंदा इंसान को देख रहा था। इस कहानी को जानने के बाद वहाँ पर लोकल पुलिस भी पहुँच जाती है, लेकिन जोश ने अपनी पूरी जर्नी को पुलिस वालों को बताया, लेकिन वहाँ पर उसके बातों पर यकीन करने वाला कोई भी नहीं था, क्योंकि 439 दिन कैसे कोई एक छोटे से बोट पे रह पाता, वह भी बिना कुछ खाए पिए। जोश अपने बातों को साबित करने के लिए अपने बॉस को कॉल किया और उसके बॉस ने भी यह पुष्टि कर दिया कि जोश मेरे लिए मछली पकड़ा करता था और 1 साल पहले समुद्र में कहीं खो गया था। फिर जोश को उसके घर पहुंचा दिया गया, लेकिन कहानी अभी भी खत्म नहीं होती, क्योंकि जो उसका दोस्त था आधे रास्ते में जान दे दिया। उसके घर वालों ने जोश के ऊपर केस कर दिया, ये कहते हुए कि जोश ने अपने दोस्त को मार कर ही खा लिया होगा। कुछ दिनों के कानूनी कार्रवाई के बाद जोश को छोड़ दिया जाता है। जाने अनजाने में जोश ने अपनी जिंदगी को बचाते बचाते एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया कि जिसको तोड़ने का हिम्मत कोई भी नहीं करना चाहेगा। इस घटना से हमें ये सीख मिलता है कि जीवन में कुछ भी हो जाए, लेकिन हर चीज का समाधान जरूर मिलता है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं किसी और वीडियो में।